सरकारी कर्मचारियों से लेकर आम आदमी तक ये मांग करता है कि किसी भी हाल में पंचायत चुनाव निरस्त कर दिया जाए और तत्काल लॉकडाउन लगा दिया जाए ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन शासन स्तर से उस वक्त इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। लेकिन चुनाव खत्म होते ही लॉकडाउन बढ़ाना कहीं न कहीं आम जनता में सरकार के प्रति एक गलत धारणा को जन्म देने पर मजबूर कर दिया और इसका परिणाम भी बीजेपी को पंचायत चुनाव नतीजों में मिल रहा है। सिखों ने देश के लिए हमेशा से कुर्बानी दी है और इतिहास गवाह है कि सिख समुदाय हमेशा देश सेवा में अग्रणी रहा है। इसी क्रम में अमृतसर स्वर्ण मंदिर ने घोषणा किया है कि पंजाब के सभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज में सारी दवाइयां, ऑक्सीजन आदि का खर्चा स्वर्ण मंदिर उठाएगा। सिखों का यह सराहनीय कार्य अन्य लोगों के लिए प्रेरणा है। लखनऊ के चिन्हट स्थित टी ऑक्सीजन प्लांट में आज दोपहर ऑक्सीजन रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से भीषण ब्लास्ट हो गया, जिससे वहां काम कर रहे 10 से ज़्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं 2 की मौत हो गई। कोरोना संकट के मुकाबले के लिए दिल्ली के एम्स और आरएमएल अस्पताल में आज 2 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। इनमें से हर एक प्लांट हर दिन 190 मरीजों को जरूरी ऑक्सीजन दे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन की कमी से हुई कोविड-19 मरीजों की मौत से जुड़ी खबरों पर संज्ञान लेते हुए लखनऊ और मेरठ के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इनकी 48 घंटों के भीतर तथ्यात्मक जांच करें। अदालत ने कहा, हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से कोविड मरीजों की जान जा रही है। यह एक आपराधिक कृत्य है और यह उन लोगों द्वारा नरसंहार से कम नहीं है। लखनऊ के इस्लामिक सेंटर के अध्यक्ष और लखनऊ ईदगाह के प्रमुख सुन्नी धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महाली ने कहा है कि अलविदा जुम्मा के लिए कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि सभी को घर पर 4-5 लोगों के साथ एक समूह में के रूप में अंतिम रमजान शुक्रवार की नमाज अदा करनी चाहिए। मौलाना ने कहा, नमाज की पेशकश करते समय भी मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। उन्होंने एक दूसरों के घरों में जाने को भी मना किया है। रमजान का आखिरी शुक्रवार 7 मई को होगा। अमेरिका और अन्य देशों में बसे सैकड़ों भारतीय मूल के डॉक्टर भारत में कोविड-19 मरीजों की मदद के लिए तैयार हैं। यह मदद ऑनलाइन मुहैया कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि दिल्ली को हर हाल में 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। इसके बारे में योजना कल सुनवाई से पहले बताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में डीआरडीओ की ओर से तैयार किए गए कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही आज से अवध शिल्प ग्राम स्थित कोविड अस्पताल में मरीज हो भर्ती होना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश सह संगठन मंत्री भवानी सिंह का कोरोना से उपचार के दौरान हैदराबाद में निधन। G7 मीट में हिस्सा लेने के लिए लंदन गए विदेश मंत्री जयशंकर के डेलीगेशन के 2 अफसर कोरोना पॉजिटिव निकल आए। इसके बाद एहतियात के तौर पर विदेश मंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिया। लखनऊ के सहारा हॉस्पिटल में भर्ती मरीज आर.के. सिंह के लिए 1 यूनिट ब्लड आवश्यकता है। ब्लड ग्रुप AB+। डीएफओ लखनऊ डॉक्टर रवि कुमार सिंह कोरोना से पीड़ित होने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनको प्लाज्मा थेरेपी की आवश्यकता है, जिसके लिए कोरोना से सही हो चुके व्यक्ति के ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है। अगर कोई सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति से परिचित है और मदद हेतु इच्छुक है तो कृपया संपर्क करें। संपर्क सूत्र 8188222333 8188822333। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 महामारी से त्रस्त व्यक्तियों तथा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमियों से वसूल नहीं हो पा रहे कर्जों के पुनर्गठन की छूट देने सहित अर्थव्यवस्था को इस संकट से संभालने के लिए बुधवार को कई नए कदमों की घोषणा की है। कोविड-19 से संक्रमित लोगों के इलाज में काम आने वाली वस्तुएं और बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए इनके कारोबार में लगी इकाइयों को बैंक द्वारा 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज की एक नई सुविधा भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में हर रोज संक्रमितों की संख्या में लगभग 2.4% की बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में देश में 3,82,315 मामले दर्ज किए गए हैं। 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं।
50,000 से 1 लाख सक्रिय मामले 7 राज्यों में हैं और 50,000 से कम सक्रिय मामले 17 राज्यों में हैं। जज्बे को सैल्यूट। यूपी पुलिस लोगों की मदद कर रही है। कभी आधी रात में मरीजों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रही है तो कभी अपना परिवार बनकर लोगों के साथ खड़ी हो रही है। गोरखपुर, बिजनौर, नोएडा, मुरादाबाद, जौनपुर, लखनऊ, बदायूं, बागपत, सोनभद्र जैसे कई ऐसे जिले हैं जहां उत्तर प्रदेश पुलिस बेसहारा लोगों का अंतिम संस्कार करवा रही है। संयुक्त अरब अमीरात स्थित एक भारतीय कंपनी ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सिलेंडर का उत्पादन करने के बजाय देश में कोविड रोगियों की मदद के लिए भारत में ऑक्सीजन कंटेनर बनाने का फैसला किया है। देश में काफी ट्रेनों का संचालन बंद होने के बाद अब पूर्व रेलवे ने 16 ट्रेनों को रद्द किया है। जो 16 ट्रेनें रद्द की गई हैं, उनसे पश्चिम बंगाल और बिहार के यात्री प्रभावित होंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन्स को दृश्य शक्ति सीमा से परे उड़ानों का संचालन करने के लिए 20 संस्थाओं को मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 से सशर्त छूट दी है। पश्चिम बंगाल की तीसरी बार कमान संभालते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक्शन में आ गई हैं। मुख्यमंत्री ने डीजीपी और एडीजी को बदल दिया है और सभी एसपी को हिंसा रोकने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के लिए कोरोना नियमों में सख्ती बढ़ा दी है। बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट के प्रमुख शब्बीर हुसैन शेखदाम ने आईपीएल 2021 में एक मैच में सट्टेबाजी का खुलासा किया है। यह सट्टेबाजी दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में हो रही थी, जहां एक मान्यता प्राप्त क्लीनर को पिच साइडिंग करते हुए देखा गया जो बॉल टू बॉल सट्टेबाजी में मदद कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने दौरान फर्जी मान्यता कार्ड के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।